इसलिए जैसे ही हम अपने आत्मा को प्राप्त करते हैं, कुंडलिनी जब उठती है तो यहाँ पर हमारे तालू के ऊपर सदाशिव का स्थान है। सदाशिव माने परमात्मा, समझ लीजिए। परमात्मा जिसे ये लोग अकबर कहते हैं, उसे आप कुछ भी कहिए, सत श्री अकाल कहिए, कुछ भी कहिए, जो है सो यहाँ पर। और उस परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे आत्मा में, आत्मा हमारे हृदय में बसता है, लेकिन रोज़ वो बाहर आकर के देखता है। वो साक्षी है, हमारे सारी चीज़ का वो साक्षी है। वो देखता है कि हम क्या करते हैं, हम कहाँ जाते हैं, हमारी दौड़ कहाँ है। वो सारे हमारी कार्य प्रणाली को जानता है और देखते रहता है। लेकिन जब वो जागृत हो जाता है, जब वो जागृत हो जाता है तो हम सामूहिक चेतना से चेतित हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लेक्चर देना मात्र है, पर आप सामूहिक चेतना से चेतित हो जाते हैं, माने आपके नसों में विद होता है, नसों में विद होता है। वेद का मतलब पढ़ना लिखना नहीं है, वेद का मतलब रटना नहीं है, वेद का मतलब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये महसूस होना चाहिए कि आप चैतन्य को जानते हैं, चैतन्य आपके चारों तरफ में है। ये साक्षात एक्चुअलाइजेशन है, सिर्फ बातचीत नहीं है। जो लोग बातचीत करते हैं उनको मानना भी नहीं चाहिए। सदगुरु के लिए कहा हुआ है कि गुरु वही जो साहिब मिले, जो साहिब से मिलाता है वही गुरु है, और बाकी ये सब जो करते हैं इसमें कोई अर्थ नहीं। इसलिए बेहतर यह है कि आप अपनी आत्मा को प्राप्त करके खुद ही गुरु हो जाए। ये जब हमारे अंदर घटित हो जाता है, जब आत्मा हमारे चित्त में प्रकाशित होता है, जैसे कि अभी यहाँ पर अंधकार है और एकदम से यहाँ का प्रकाश हो जाए तो सब चीज़ दिखाई देने लगती है। हमारा रिलेशनशिप विद अदर्स जो कहते हैं, हमारा संबंध प्रति संबंध क्या है वो सब हम जानते हैं। हम कहाँ बैठे हैं, हमारा दूसरों से संबंध क्या, हमें उनसे कितना फ़र्क रखना चाहिए, कहाँ तक जाना चाहिए, सारी सूझबूझ जो कि बहुत ही गहन सूझबूझ है अंदर से आती है। अपना चित्त जो है वो सामूहिक चेतना से प्रेरित हो जाता है। यहाँ बैठे बैठे आप बता सकते हैं कि किस पे क्या आफत आ रही है, किसकी क्या हालत है, किसके कौन से चक्र पकड़े। हम लोग बैठे बैठे एक दिन निक्सन की वाइब्रेशन देखते, हमने कहा उस पर तो आफत आ गई, निक्सन गया काम से। जब इंदिरा गांधी का खून होने वाला था, उससे पहले दिन मैंने कह दिया कि कल वो रहेंगी नहीं। इन्होंने कहा माँ आप क्या कह रही, मैंने कहा उनके तो जीवन में धोखा है, आप देख लीजिए कल वो रहेंगी नहीं। जब दूसरे दिन पेपर में आया ये वॉरेन साहब जा रहे थे मलेशिया, वो कहा देख के मैं हैरान हुआ कि कल ही माँ कह रही थी। तो मैंने कहा तुम घर जाकर बताते तो कोई सुनता, कोई भी ना सुनता, कोई न जानता, लेकिन मुझे तो पता हो गया था। कैसे जाना, जानना सारा कुछ तो यही है, सब कुछ दुनिया भर का ज्ञान यहीं पर है। घर समझ लीजिए, आप इस पृथ्वी तत्व से ज़रा ऊँचे उठ जाएँ तो आप इस पृथ्वी का फ्यूचर भी देख सकते हैं और इसका पास्ट भी देख सकते हैं। जो बीत गई वो भी पृथ्वी दिखाई देती है और जो आ रही वो भी पृथ्वी दिखाई देती है, और आप वर्तमान में खड़े हुए देखते रहते। इसीलिए त्रिकालदर्शी ऐसे मनुष्य को कहा जाता है जो त्रिकालदर्शी है। पर हर वक्त एक एक जो भी आज तक अवतरण हुए प्रत्येक का एक एक कार्य रहा है, जिस कार्य से वो संपन्न रहे उसी को उन्होंने सीमित तरीके से वहीं पर किया। जैसे कि बड़े बड़े अपने यहाँ आदि गुरु के अवतरण हुए, जैसे मैंने बताया था लाओ त्से हुए या कन्फ्यूशस हुए, सोक्रेटिस हुए, उसके बाद में आपके मोहम्मद साहब हुए, राजा जनक हुए, ये सब उन्हीं के अवतरण हैं। आदिनाथ हुए, लेकिन बाद में अंत में हमारे शिरडी के साईनाथ आखिरी होकर के अब खत्म हो गया। तो ये जो सब लोग आए थे ये आपकी धर्म स्थापना के लिए कि आप में संतुलन आ जाए, लेकिन इसको लोग समझते नहीं। उन्होंने हमेशा कहा कि धर्म स्थापना के लिए जो 10 चीज़ करनी है वो करनी है। अब वो कहेंगे कि इन्होंने क्यों नहीं कहा, उन्होंने क्यों नहीं कहा, जिनका जो कार्य था वो करते रहे। दूसरी बात ये कि जैसे श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ने राम के बाद ये बताया कि ये सारा संसार लीला। उन्होंने सर्वप्रथम कहा कि आत्मा को प्राप्त करना है। फिर ईसा मसीह ने खुद आज्ञा चक्र पे अपने को क्रूसिफाई करके ये दिखा दिया कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। जो रिजरेक्शन उनका है वो रिजरेक्शन में उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ओंकार जो है नष्ट नहीं होता, आत्मा जो है नष्ट नहीं। ये सारी सिद्धता आते हुए आज आप यहाँ पहुँचे हुए हैं। आज का समय है कुंडलिनी का सामूहिक जागरण, ये कार्य। और कार्य में कोई समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जागरण के सिवाय मनुष्य का परिवर्तन नहीं होगा, और परिवर्तन के सिवाय मनुष्य उस स्थिति में नहीं जाएगा जहाँ आज कहा था कि सर्वे सुखिनो भवन्तु। कैसे होंगे?
सर्वे सुखिनो भवन्तु कैसे होंगे? ये तो सब मांगा हुआ, परमात्मा से मांगी हुई चीज़ है। जैसे कि तुकाराम ने कहा, जे का रांझले गांझले, जो तकलीफ में है उनकी तकलीफें दूर हो जाएगी, कामधेनु संसार में बरसेगी। ये सब होगा कैसे और क्यों कर होगा? उसकी वजह यह है कि अभी तक हमने उस सामूहिक चेतना को प्राप्त नहीं किया। जिस दिन हम उसको प्राप्त करते हैं उस दिन अनायास हमारे ऊपर वर्षा होता है, जिसे हम कहते हैं कि आशीर्वाद। आशीर्वाद तब पाया जाता है जब आप आत्मा में विभोर होते, उससे पहले का आशीर्वाद कुछ नहीं रहता। आपने कहा सो ठीक है, मैं पैर छूने को मना करती हूँ। वजह यह कि मेरे पैर और किसी मूर्ति के पैर में कोई भी अंतर नहीं, लेकिन एक अंतर हो जाता है कि कर कोई योगी जन मेरा पैर छूता है तो उसमें मेरा चैतन्य बहना शुरू हो जाता है, मेरी शक्ति उसके अंदर जाती है। अगर आप पैर छूते हैं तो एक रिचुअल मात्र है, एक मृत रिचुअल है, उसमें कुछ आप पाते नहीं, तो किस लिए मैं पैर छुआ? इसलिए मैं कहती हूँ कि आप योगी जन हो जाइए। योगी जन हुए बगैर आप इस पैर को भी नहीं समझ पाएंगे। ऐसे दिखने में तो सभी के जैसे ये पैर है, इसमें कोई विशेष बात नहीं। इसी प्रकार आपको समझ लेना चाहिए कि जब तक हमारा संबंध परमात्मा से नहीं होता तब तक हम आनंद को भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा ही आनंद का स्वरूप है। हम सुख और दुख के चक्कर में रहते हैं। जब हमारा अहंकार किसी ने कर दिया, फूल पहना दिए, माला पहना दी, आपको कहा जय जयकार, ये वो, तो बड़े खुश हो रहे हैं। फिर किसी ने एक झापड़ मार दी तो फिर नरम होगा। वजह यह है कि एक तो या तो आप सुख के आंदोलन में रहते हैं जबकि आपका अहंकार बढ़ता है, और जब आपका मनस दुखी होता है तो आप मनस के चक्कर में आ जाते हैं। लेकिन आनंद चीज़ ऐसी है जब आप बीचों बीच देखते हैं मात्र और उसका उपभोग लेते हैं। जैसे कि एक फूल का मधु खींचता है, वो ये नहीं सोचता कि फूल कैसा है, उसका रंग कैसा है, कुछ नहीं, वो उसके आनंद को अपनी जीभ से ही कहना चाहिए, उसकी जीभ तो नहीं होती पर उसकी जो भी जानने की शक्ति है उससे जानता है। इसी प्रकार मनुष्य भी तब ये जानता है कि यह आनंद क्या चीज़ है। इस आनंद को प्राप्त करने पर मनुष्य बाकी के जिस आनंद, जिसको प्लेजर्स कहते हैं, जो कि थोड़े समय के लिए, उससे अपने आप ही छुट्टी पा लेता है, उसको मज़ा ही नहीं आता। जबकि अमृत मिल जाता है तो कौन गंदे पानी को पिएगा? उसमें मुझे कहना नहीं कि आप ये नहीं करिए, वो नहीं करिए, क्योंकि इंसान ऐसी चीज़ है, ये मैंने जाना, माँ होकर जाना। शायद सब संतों ने, साधुओं ने जाना नहीं था, बड़े बड़े अवतरणों ने भी शायद जाना नहीं था। इसके लिए माँ ही चाहिए जिसने ये जाना कि मनुष्य को अगर आप किसी चीज़ को मना करो तो बराबर उल्टा ही काम करेगा। आप कहोगे कि ये नहीं करो तो मैं क्यों नहीं करूँगा, इस जिद में फंस करके भी वो गलत काम करता है। इसलिए बेहतर है कि उनके अंदर कुंडलिनी का पहले जागरण कर दो, उनके अंदर पहले प्रकाश थोड़ा सा ही टिमटिमाता आ जाए, कोई ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, तो उसी प्रकाश में देखेंगे कि मेरा कंदिल कहाँ गंदा है और उसी को वो धीरे धीरे सफाई कर देंगे। ये उन्हीं के हवाले कर दो, ये उन्हीं के सहारे होने दो, उन्हीं के समझ में होने दो, तो बहुत आसान है। और इसीलिए सहयोग आज पनप रहा है। मैं किसी से कुछ नहीं कहती, सिर्फ जागरण के बाद आप स्वयं ही आके कहेंगे माँ मेरा आज्ञा चक्र पकड़ रहा है, माँ ने मुझे अहंकार हो गया। लेकिन अगर आप किसी से कहें कि तुम्हें अहंकार है तो मार बैठेगा आपको। बेहतर है कि उन्हीं को देखने दीजिए कि मेरा ईगो बढ़ गया है, मेरे अंदर अहंकार आ गया है, मेरा आज्ञा चक्र सामने में पकड़ रहा है। किसी का आज्ञा चक्र सामने में पकड़ रहा है, इसका मतलब है वो आदमी में अहंकार बढ़ गया। फिर प्रत्यहंकार अगर बढ़ गया है, उसका अगर मनस जोर कर रहा है तो उसका पीछे का चक्र पकड़ता है। इसी प्रकार वो अपने चक्रों पे ही सब खुद तो जानता है और भाषा ही उसकी बदल जाती, उसकी भाषा ही चक्रों पे चलने लग जाती, तो वो समझता है कि इसे किसे ठीक करना है, किसे नहीं ठीक करना। इस तरह से मनुष्य पहले अपने आत्मा के दर्शन करता है, स्वयं के दर्शन करता है, अपने चक्रों को जानता है, उन्हें ठीक करता है। जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है तब वो दूसरों को भी ठीक कर सकता है, दूसरों की भी मदद कर सकता है, दूसरों की जागृति कर सकता है। ये उसके अंदर शक्ति आ जाती है, ये आत्मा की देन है। लेकिन उसका अंधकार चारों तरफ जो छाया हुआ हमारे अनेक वर्षों के कंडीशनिंग और इससे है, उसमें बार बार हम लुप्त हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि 1 महीना अगर आप ध्यान करें, सिर्फ 1 महीना कायदे से सहयोग का ध्यान करें तो आप जम जाएंगे। जैसे कि एक अंकुरित छोटा सा एक पौधा है, उसको संभालना पड़ता है, संजोना पड़ता है, संवारना पड़ता है। इसी प्रकार आपका आत्म साक्षात्कार भी आपको संभालना पड़ेगा।
बहुत से लोगों को मैंने देखा कि हज़ारों की तादाद में आते और फिर खो जाते, फिर 10 साल बाद मिलते हैं, माँ हम आपके पास आए थे और आपने हमें रियलाइजेशन दिया था। ये तो और भी खराब हुआ, किसी बीज को आधा उगा कर छोड़ दीजिए तो फिर तो मुश्किल हो जाए। इसलिए ठीक है कि आत्म साक्षात्कार को पाने पर आप अपने को वृक्ष बना लीजिए और फिर हमें बताइए कि आपकी क्या दशा थी और आप क्या, आप अपना चेहरा नहीं पहचान पाए। 2 दिन में आपका चेहरा बदल जाएगा, एक तरह की नूरानी उसमें ऐसी चमक आ जाएगी कि इंसान देख के कहेगा कि ये कोई चीज़ है। उसके लिए कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं। हम तो देखते हैं बहुत से गुरु घूमते हैं ऐसे मरगिल्ले लोग, जिनकी शक्ल देख करके लोग कहें कि ये कहाँ का टीबी पेशेंट चला आ रहा है, गर्दन अंदर ढकी हुई, मुंह ऐसा अंदर खिंचा हुआ। इस तरह के लोग ये कहाँ से गुरु होंगे? जो आदमी परमात्मा को प्राप्त है वो एक रूहानी चीज़ लेकर के आता है, उसके अंदर एक उसका शरीर, उसका सारा कुछ एक ढांचा ही ऐसा होता है कि उसके अंदर वो रूहानी आकर्षण हो जाता है। लेकिन हमारी कल्पनाएं भी इतनी विचित्र है, जैसे कि हमने देखा माइकल एंजेलो के बनाया हुआ सिस्टीन चैपल बनाया हुआ, तो उसने क्राइस्ट को ऐसा बड़ा, क्योंकि क्राइस्ट जो है वो आपको पता होगा कि वो साक्षात गणेश जी का ही अवतरण है। तो गणेश के जैसे ही ऊंचा पूरा उन्होंने क्राइस्ट बनाया है, जो आज्ञा चक्र पे खड़ा हुआ चयन कर रहा है और लोगों को इधर और उधर फेंक रहा है। इतनी डायनामिक उनकी पर्सनालिटी बनाई। और नीचे एक पोप साहब ने वहाँ पर एक छोटे से टेबल पर एक हड्डी ऐसे निकला हुआ क्राइस्ट खड़ा कर दिया। मैंने कहा ऐसा हड्डी वाला क्राइस्ट इतना बड़ा क्रॉस उठाता, पहले इन पोप से कहो कि तुम क्रॉस उठा के चलो, अगर ये क्रॉस उठा के चलेंगे तो फिर ये हड्डी वाला रखे। इसमें मनुष्य एक संतोष पाता है कि ये दुखी है। कभी भी जो आदमी ऊंचा उठता है वो हमेशा प्रसन्न चित्त, आनंदमय, शांति चित्त होता है। जो आदमी दुखी है, मरगिल्ला है, रोज गाता है हे भगवान तू मुझे कब मिलेगा, वो कभी भी समझ में नहीं, उसको नहीं मानिए कि इसने पाया हुआ है। जो आपको ऐसे गाने सिखाता है कहना ये मुझे गाने सीखने के नहीं। जो आदमी खड़ा हुआ है, जैसे कबीर को कहे, कबीर की भाषा जो है कैसी दबंग भाषा है, 5 25 पकड़ बुलाऊं, एक ही डोर उड़ाऊंगा, एक ही डोर उड़ाऊंगा। ये बातें वही कर सकते हैं जो कबीर है। सर्वसाधारण लोगों को वही अपील करता है जिसमें रोना गाना, क्योंकि वो भी रोते गाते हैं, उनको लगता है ये भी मेरे साथ रो रहा है, गा रहा है, ठीक है उसमें ज़रा ट्यून लगा के गा रहा है। परमात्मा का साम्राज्य आपको आनंद देने वाला है, आपको सुख देने वाला है, आपको कोई भी कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं। ये सब कष्ट जितने उठाए सो बहुत हो गए। जैसे कि हमारे यहाँ हर चीज़ का उपवास होता है, ये बहुत गलत चीज़ है। पता नहीं किसने ये बता दिया कि हर एक के जन्म के वक्त आप उपवास करिए। जब हमारे यहाँ सूतक होता है, जब कोई मरता है, लेकिन हम लोग तो हर एक भगवान के जन्म के वक्त सूतक रखते। ये कोई तरीका हुआ? और इतना हमें शौक है भूखे मरने का, तो भगवान कहता लो भूखे मरो। इसीलिए भूखमरी हमारे देश में। अगर आप लोग उपास करना छोड़ दें तो सब भूखमरी खत्म हो जाए। उपास आप करिए अपने तंदुरुस्ती के लिए वगैरह, कोई उपास करना चाहे करें, लेकिन परमात्मा के नाम पर आप अपने शरीर को दुख मत दें। जिस वक्त में हिटलर के ज़माने में जूस ने ये सोचा था, उससे पहले बहुत पहले उन्होंने कहा था कि हम ईसा मसीह को नहीं मानते, क्योंकि वो कहता है कि मैं सब तुम्हारे लिए क्रॉस पे चढ़ गया, मैं तुम्हारे दुखों को उठा गया हूँ, मैं तुम्हारे सफरिंग्स के लिए ऊपर चढ़ गया, तो हमको नहीं चाहिए, हम अपनी सफरिंग उठाएं। उनका अच्छा तुमको चाहिए, लो हिटलर, जिस चीज़ का आप शौक फरमाइएगा वही चीज़ होगी। अगर मरगिल्ले जीवन का आप चाहते तो लीजिए, वो भी मिल जाए। ऐसे ही मारा अब हम देखते हैं कि बंगाली समाज में ज़्यादा ही भावना प्रदान होने पर लोग रोते ज़्यादा हैं, लेकिन कोई कोई ऐसे दबंग लोग होते हैं जिनको कि मैंने पढ़ा है, शरद चंद्र, जिन्होंने, मैं कहती हूँ कि इनसे बढ़ के मैंने कोई लेखक संसार में नहीं देखा, कोई इससे बढ़ के लेखक नहीं। मुझे आश्चर्य होता है कि उनकी किताबें अभी तक अंग्रेज़ी में किसी ने ट्रांसलेट नहीं करी। सारा शरद चंद्र 1000 बार पढ़ डाला मैंने, ऐसा हाँ लेखक आपके देश में हुआ। और वो ज़रूर ऐसी बातें लिखते थे कि लोग कहते थे कि तो आंखें निकाल के धो के फिर फिट कर देते हैं, लेकिन उसमें इतनी आशा की किरण, इतनी गहन पहचान मनुष्य की, इतना प्रेम। सौभाग्य से मैं अपने पिता की वजह से कुछ बांग्ला समझती थी और उसके बाद हमारी हिंदी भाषा में भी मैं पढ़ पाई, और मैं चाहती हूँ कि इसका भी ट्रांसलेशन अगर बंगाली लोग कर दें तो कितने समाज पर उपकार हो जाए कि मनुष्य की गहनता, उसके छोटे छोटे धागे किस तरह से उन्होंने बीने थे। लेकिन हम लोग का चित्त कहाँ है? चित्त में जब तक आत्मा नहीं आएगा तब तक ये गहराई, ये सुंदरता, ये मोहकता, ये मधुरता हम लोग नहीं जान पाते। ये आत्मा का ही
आह्लाददायी शक्ति का प्रभाव है, बड़ी आह्लाददायी शक्ति जो राधा कहते हैं। रा माने एनर्जी या शक्ति और धा जिसने धारणा करी। ये आह्लाददायी शक्ति हमारे आत्मा की जो हर चीज़ से आह्लाद। अभी हमारे साथ करीबन 250 लोग 14 देशों से आए थे जिनको कि जंगलों में हम ले गए थे। हम भी जंगलों में घूमते हैं, बैलगाड़ियों में घूमते हैं, इनको भी ले गए थे और हमने सोचा कि इनके देशों में इतना ज़्यादा कंफर्ट है, हम तो अभी आदमी ठहरे, हमें कंफर्ट का प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इनको तो होगा। लेकिन ये बड़े खुशी, मज़ा, हर समय हंसना, खुश। मैंने कहा क्या बात है, तुमको अपना कंफर्ट नहीं देखने का? कहले माँ यहाँ पर आत्मा का कंफर्ट है, यहाँ पर आत्मा का कंफर्ट है। वहाँ आत्मा बड़ा दुखी रहता है, शरीर के कंफर्ट को क्या करने का, शरीर के कंफर्ट की क्या जरूरत है, आत्मा का कंफर्ट आना चाहिए। और ये बात देख करके मुझे लगा कि वाकई जब हमारे अंदर योगी स्थिति आ जाएगी तो हम ये बाह्य की चीज़ों की तरफ इतना जो ध्यान देते हैं, उधर से चित्त हट करके अंदर की ओर जब जाएगा तो अपनी आत्मा ही को देख करके अभिभूत हो जाएगा। ऐसा आदमी कभी बोर नहीं होता, अपने ही साथ जब बैठा होता है तो मज़े में बैठा रहता है कि जो अपने साथ अपनी आत्मा के साथ बैठा हुआ पूरी समय निर्विचार में आनंद भोग ले रहा है। जिस वक्त कुंडलिनी आपका ब्रह्मरंध्र छेदती है तो ऊपर से परमात्मा की जो कृपा, जिसे ग्रेस कहते हैं, धीरे 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 आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में बहना शुरू हो जाती है और सारे चक्र जो हैं एकदम रिलैक्स हो जाते, शीतल हो जाते। और उस शीतलता में मनुष्य ये महसूस करता है कि वो एकदम रिलैक्स्ड है और उसके अंदर पूरी शांति प्रस्थापित होती है। आत्मा का ही स्वरूप है कि आप शांति स्वरूप होंगे। इसलिए आत्मा को प्राप्त करे बगैर शांति की बातें करना बिल्कुल बेकार है। जो लोग कहते हैं कि हम शांति पद बना रहे हैं, हम शांति के बड़े बड़े संस्थाएं बना रहे हैं, संस्था बनाने से शांति कभी नहीं बनेगी, मनुष्य को बनाने से ही शांति बन सकती है। और इसलिए आवश्यक है कि हम इसे अपनी अपनी व्यष्टि में पालें, जिससे हम समष्टि में उस शांति का स्वरूप देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आत्मा सत्य स्वरूप है। सत्य स्वरूप, सत्य स्वरूप माने ये कि इससे पहले जो कुछ भी आप जानते थे वो सब कुछ संबंधित था, माने रिलेटिव था। माने ऐसे कि अगर आपको जानना है कि समझ लीजिए कि ये इंसान कैसे, तो आप उसे जान नहीं सकते थे। अब आत्मा की जागृति के बाद आप ऐसे आदमी के सामने हाथ रखें, वो चाहे आपको कितना भी बुरा लगता हो लेकिन अंदर से वो अत्यंत सुंदर होगा, तो आपके अंदर ठंडी ठंडी ऐसी लहरें चली। जैसे कि मैंने आपसे पहले बताया था, एक कंप्यूटर के जैसे आप जाग जाते हैं, और जब आप कंप्यूटर के जैसे जाग जाते हैं तो वो कंप्यूटर आपको बताता है, आपके हाथ पर उंगली के इशारों पर आप जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में आप जानना चाहें आप जान सकते हैं, क्योंकि सत्य जो है वो आपको आत्मा से ही प्राप्त होता है। सत्य आप अपने ब्रेन से जानते हैं। लोग कहते हैं कि हम अपने ब्रेन से जानते हैं, माने ये नहीं कि मेंटल प्रोजेक्शन से, पर वैसे भी कि अगर कोई चीज़ ठंडी है कि गर्म है कि क्या, पर आप किसी आदमी को देखकर ये बता सकते हैं कि उसे कैंसर है। आज ही एक डॉक्टर साहब आए थे तो मैंने उनसे कहा आपको अस्थमा है ना? कहा आपको कैसे पता? मुझे इस वक्त तो नहीं है। मैंने कहा आपको तो है। कहने कैसे? मैंने कहा आपके चक्रों से मुझे पता चल गया कि आपको अस्थमा है, और अस्थमा ठीक भी हो सकता है। कैसे ठीक हो सकता है वो सब मैंने उन्हें समझाया और उनका अस्थमा ठीक हो गया। तो ये सारा ज्ञान जो है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चेतित होता है, जाना जाता है, और ये आप आत्मा ही की कृपा से जानते हैं। इसलिए आत्मा को प्राप्त करना चाहिए। सच्चिदानंद, सत चित्त, चित्त के बारे में मैंने बताया कि वो सामूहिक चेतना से चित्तित हो जाता है। चित्त तो इतना ज़बरदस्त डायनामिक हो जाता है, जैसे कि आप देखिए कि यहाँ पर टेलीविज़न का आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो कहाँ से चल रहा है, आप सब दूर देख रहे हैं, ये तो सामूहिक हुआ। लेकिन ये तो नहीं होता कि उसमें का प्रोग्राम बाहर निकल के आप पे असर डाले। लेकिन ये जो आपका आत्मा का कंप्यूटर है इतना कमाल का है कि आपने अगर कहीं अटेंशन डाला तो न कि सिर्फ वो जानेगा उस आदमी को क्या, पर उसे ठीक भी कर सकता है। शुरुआत में जब लंदन में हमने काम शुरू किया था तो वहाँ एक महोदय आए थे। वो लोग पहले बड़े शंका करते थे, तो उन्होंने कहा कि माँ मेरे बाप ने बहुत दिन से मुझे फ़ोन नहीं किया, तो क्या मैं जान सकता हूँ टेलीफोन करे बगैर? मैंने कहा जान सकते हो, तुम जानो। अपने फादर की तरफ ऐसे हाथ करके और पूछो कि माँ मेरे फादर की तबीयत कैसी है। हाथ करते ही साथ उनकी ये उंगली में यहाँ पर जलन आने लगे। मैंने कहा ये सब फादर के चक्र हैं, और यहाँ पर तुम्हारी जलन आ रही तो विशुद्धि चक्र में, माने ही मस्ट बी डाउन विद ब्रोंकाइटिस, वेरी बैड ब्रोंकाइटिस। ये मेरा सेंटेंस था, मेरा ये वाक्य था।
उन्होंने कहा अच्छा, उनको शंका थी, उन्होंने फ़ोन किया तो उसकी माँ ने कहा कि नहीं वो फ़ोन पे बोल नहीं सकते, इज डाउन विथ वेरी बैड ब्रोंकाइटिस, यही सेंटेंस उन्होंने कहा। वो सुन के हैरान। मैंने कहा अच्छा अब तुम बैठो, हम उनको अब ठीक करते हैं, तुमको बताते हैं। फिर उसको किस तरह से बंधन देना वगैरह बताया। आधे घंटे बाद उसकी माँ की फ़ोन आया कि तुम्हारे बाप तुमसे बात करना चाहते, पता नहीं कैसे अचानक वो ठीक हो गए। ये सब घटित होता है, ये सब होना चाहिए। आपके अंदर ऐसी अनेक शक्तियाँ जिनको अभी तक आपने जाना नहीं, क्योंकि आपके आत्मा का प्रकाश अभी जागरूक है। जैसे अंधेरे में मैं आप सबको देख रही हूँ, जान रही हूँ, आप नहीं जान रहे। इसी प्रकार हम जब हमारी शक्तियों को नहीं जानते हैं, उससे हम दूर रहते हैं, परोक्ष रहते हैं, तो हमारे अंदर ऐसी भावना उठती है कि हम किसी काम के नहीं, हम बेकार हैं, इससे भी चिंतित, उसी से भी चिंतित। पर जब हम समर्थ होकर के उसमें उठते हैं, तब किसी की नज़र भी हमारे ऊपर खराब नहीं पड़ सकती। परमात्मा के दूत हमारे साथ खड़े हुए हमारा पूरा इंतज़ाम रखते हैं। ये चीज़ जो मैं कह रही हूँ, मैं झूठ बात नहीं बोल रही हूँ, ये सत्य है। इस सत्य को लेकिन आप जानने का प्रयत्न करें, बजाय इसके कि माँ ने ऐसी बात कही, वैसी बात कही। दिमागी जमा खर्च, और ये घोड़े मत दौड़ाइए, बहुत दौड़ा चुके आप। जैसे राजकारणी लोगों के लिए उसमें जाते हैं आप लोग, उनके जैसे भाषण सुनते हैं और उसका खूना खराबी करते हैं, वैसा आप करने की कोशिश नहीं करें। इससे आपका नुकसान होने वाला, मेरा क्या नुकसान होगा। मैं एक माँ हूँ, आंतरिक इच्छा मेरी है कि आप सभी से प्राप्त करें और इसे आप सिद्ध हों, क्योंकि ये आपका हक है और मेरा ये प्यार है। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे इस लायक हो जाए कि उस परमात्मा के साम्राज्य में शान के साथ जाकर बैठे। आपके लिए सिंहासन विराजमान। आप नहीं जानते कि आपने पूर्व जन्म में कितनी परमात्मा को, कितनी उनके साथ भक्ति की है, उनको कितना खोजा है, जंगलों में, वनों में, कहाँ कहाँ फिरे, और आज यहाँ पर बैठे हुए उसे प्राप्त करें। प्राप्त करने के बाद उसकी पूरी इज्जत करनी चाहिए, उसका मान करना चाहिए। ये नहीं कि एक लेक्चर ये सुना फिर जाके दूसरा लेक्चर सुना। आप अपना मान करें, अपने गुणों को देखें, अपने स्वधर्म में जागरूक हों और उसकी फिर कमालात देखें। आप हैरान हो जाएगा कि माँ ये सब कैसे हो गया। सारे आपके प्रश्न इससे एकदम टूट जाएगी। लेकिन पहले आत्मा का प्रकाश आप फैलने दीजिए। इसमें कुछ लेना देना नहीं बनता है। माँ को क्या दे सकता है इंसान? आप सोचिए, आप किसी भी माँ को क्या दे सकते हैं? सारे उसके जो कुछ भी दुख दर्द तकलीफ है, वो माँ को यही है कि मेरा बच्चा दुख दर्द में है, और उसे कोई तकलीफ ही नहीं है बेचारी को। उसकी अपनी तो कोई तकलीफ है नहीं, उसको दूसरों ही की ज़्यादा तकलीफ है। और इसलिए बहुत हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि कृपया आप लोग अपनी ओर चित्त करें। आप वो महान लोग हैं जिनकी खोज में हम घूमते रहते हैं, और आपसे बार बार याचना है कि अपने और दृष्टि करके, अपनी पूरी इज्जत करके अपने आत्मा को प्राप्त करें और उसको प्राप्त करके उसमें आप स्थित हो जाएं। आज समय थोड़ा सा था, उसमें जो कुछ बन पड़ा मैंने आपसे कहा। मैं 3 ही दिन के लिए आपके कलकत्ते आई थी, अगले वक्त ज़रूर 1 हफ्ते के लिए आऊँगी। आज जी भर आ रहा है, क्योंकि जब बच्चों को छोड़ के जाते हैं तो माँ का ऐसे जी भर आता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत से मेरे बच्चे हैं, वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ मैं जा रही हूँ। आशा है अगले साल आप लोग अपने पाँव पे खड़े हुए बड़े बड़े गुरुओं के, महान गुरुओं के समान अत्यंत उच्च स्थिति में चले जाएंगे।